भारत की तैयारी से डरा पाक। पाकिस्तान के आसमान पर F-16। गड़गड़ाहट के साथ चमकी लाइटें। इस्लामाबाद में F-16 के शोर से हड़कंप। डर से सड़कों पर निकले लोग। शादी समारोह में अफरा तफरी। जी बिल्कुल, डर की आहट कल पाकिस्तान के आसमान में गर्जना के तौर पर सुनाई दी। दरअसल राजधानी इस्लामाबाद में लड़ाकू विमान F-16 कल देर रात उड़ते दिखाई दिए और इसकी जानकारी खुद वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने अपने एक ट्वीट के जरिए दी। आपको बताएं, 2 दिन पहले ही भारत ने जिस तरह से सख्त तेवर दिखाए थे, उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहील शरीफ ने एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि ये रूटीन प्रैक्टिस है, लेकिन अंदर खाने तैयारी जंग की है। रात के अंधेरे में इस्लामाबाद के आसमान में टिमटिमाती रोशनी को कुछ और समझने की गलती ना करें। ये F-16 की चमक है, पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे भरोसेमंद साथी। ताकतवर लड़ाकू विमान अचानक इस्लामाबाद पर मंडराने लगे तो गफलत फैल गई। लड़ाकू विमान की आवाज कान के पर्दों पर जोर मार रही थी। गड़गड़ाहट ऐसी कि कुछ इलाकों में अफरा तफरी मच गई और लोग सड़कों पर आ गए। कयासबाजी तेज हो गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई शादियों में जमा भीड़ डर गई। उसी वक्त पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो टीवी के एडिटर हामिद मीर ने ट्वीट किया, लिखा, इस्लामाबाद के आसमान में रात को 10:20 पर F-16 लड़ाकू विमान उड़ते हुए देखे गए। मैं अपने दोस्तों के साथ लॉन में बैठा था। F-16 की आवाज डरावनी थी। इसके बाद हम घर के अंदर चले गए। इसके कुछ मिनट के बाद ही दूसरा ट्वीट आया। एडिटर हामिद मीर ने लिखा, डरने की जरूरत नहीं है। ये उड़ान लोगों को ये बताने के लिए है कि हमारी फौज लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। न्यूज चैनल जियो टीवी के एडिटर हामिद मीर ने आज तक से बात कर साफ कर दिया कि पाकिस्तानी फौज हर खतरे से निपटने की तैयारी कर चुकी है। मीर साहब, आपने ट्वीट किया कि F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स के इस वक्त इस्लामाबाद के वायुसेना में सॉर्टीज भर रहे हैं। क्या जानकारी हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? देखिए, मैं तो कुछ थोड़ी देर पहले ऑफिस से आके बैठा, खाना खाया, रिलैक्स कर रहा था और सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक बहुत खौफनाक आवाजें जो हैं वो मुझे सुनाई दी। तो मैं परेशान हो गया कि ये क्या हुआ। और वो 1-2 नहीं बल्कि इकट्ठे 4 F-16 थे और वो एक चक्कर लगाया, फिर उन्होंने दूसरा चक्कर लगाया। एक तरफ पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार युद्ध की तैयारी की आशंका जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाक विदेश मंत्रालय कह रहा है कि ये सामान्य अभ्यास है। उल्टा भारतीय मीडिया पर डर फैलाने का आरोप लगा दिया। They are the exercises in routine actually. These are routine exercises which take place in Pakistan. We have seen the media reports, and I believe where you are coming from. I have just mentioned that how Indian media has actually irresponsibly created a hype. कमाल है, F-16 की खबर भारत को आपके पत्रकार ने बताई, युद्ध की आशंका भी उसी ने जाहिर की और दोष भारतीय मीडिया पर मढ़ दिया। अगर ये सब कुछ सामान्य है तो फिर आपको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? जानकारी तो ये भी है कि पाकिस्तान अपने कई हाईवे पर ट्रैफिक रोककर फौजी तैयारी कर रहा है। खबर है कि इस्लामाबाद पेशावर हाईवे को बंद कर दिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सेना की किसी ड्रिल का हिस्सा हो सकता है, यानी सड़क पर लड़ाकू विमान को उतारने का अभ्यास करने के लिए ये रास्ते बंद किए जा सकते हैं। अगर रनवे नष्ट हो जाए और कोई विकल्प ना हो तो ऐसा अभ्यास जरूरी है। पाकिस्तानी F-16 और दूसरी फौजी ताकत का प्रदर्शन दरअसल पाकिस्तान के बचपने का सबूत है। वो जानता है कि परंपरागत फौजी ताकत के लिहाज से वो भारत के सामने कहीं नहीं टिकता।
पर भारत की कूटनीति ने पहले ही उसके बदरंग चेहरे को दुनिया के सामने ला दिया है और अब भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। सीमा पार की ये हलचलें इसी का नतीजा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की सरकार अब भारतीय मीडिया को कोस रही है, लेकिन खुद वहां के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने ट्वीट किया था जिससे उन्होंने इस घटना की जानकारी दी। जब टीवीटीएन के एडिटर राहुल कंवल ने उनसे बातचीत की तो सुनिए उन्होंने इस पूरे घटना पर क्या कहा। आइए हम आपको सीधे इस्लामाबाद लिए चलते हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर इस वक्त हमारे साथ हैं। मीर साहब, आपने ट्वीट किया कि F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स के इस वक्त इस्लामाबाद के वायुसेना में सॉर्टीज भर रहे हैं। क्या जानकारी हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? देखिए, मैं तो कुछ थोड़ी देर पहले ऑफिस से आके बैठा, खाना खाया, रिलैक्स कर रहा था और सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक बहुत खौफनाक आवाजें जो हैं वो मुझे सुनाई दी। तो मैं परेशान हो गया कि ये क्या हुआ। और वो एक दो नहीं बल्कि इकट्ठे 4 F-16 थे और वो एक चक्कर लगाया, फिर उन्होंने दूसरा चक्कर लगाया। तो फिर मैं बाहर निकल के मैंने देखा तो जो आसमान पर वो कोई मेरा ख्याल है रोशनी के गोले भी शायद उन्होंने फायर किए, जिसकी वजह से आसमान जो है वो बिल्कुल उसमें लाइट हो गई थी हर तरफ। तो फिर मैंने बाहर लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये रोशनी के गोले शायद फायर करें। फिर वो वापस आए, फिर गए और फिर वो कश्मीर की साइड पे चले गए। आई थिंक ये इस्लामाबाद से कुछ दूर कामरा एयरबेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वहां से इन्होंने उड़ान भरी और एक चक्कर 2-3 चक्कर इस्लामाबाद पे लगाए और फिर ये कश्मीर की साइड पे चले गए। और अभी तक इनकी दूर से तो आवाजें आ रही हैं, शायद ये कोई इनकी एक्सरसाइज है, क्योंकि इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे बंद है। तो मोटरवे के एक जो सेक्शन है उसको खाली करके तो उस पर ये लैंड करते हैं। फिर तो मीर साहब, 2 चीजें बताया, बहुत दिलचस्प बातें बता रहे हैं। पहले तो ये आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे बंद है। ये मोटरवे बंद क्यों है? और आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, पाकिस्तानी आर्मी एयरफोर्स को भी आप समझते हैं। F-16 का रात को 10 बजे के बाद इस तरीके से हवा में उतरना, आप क्या मतलब निकालते हैं इसका? मेरा ख्याल है कि ये जो एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ये इस्लामाबाद लाहौर वाला नहीं बंद किया मोटरवे, इस्लामाबाद पेशावर वाला मोटरवे बंद किया है। ये जो कामरा है ये इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान आता है और कामरा एक बहुत बड़ा एयरबेस है और यहाँ पे F-16 भी है, यहाँ पे एक हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स भी है जिसमें पाकिस्तान और चाइना जो है वो JF थंडर 17 बनाते हैं, जहाज जो बनाते हैं। तो मैंने फिर कुछ जो डिफेंस सोर्सेज है उनसे भी पूछा है तो वो यही कह रहे हैं कि ये एक्सरसाइज है, लेकिन उसकी वजह से काफी खौफ-ओ-खराज फैल गया है क्योंकि इस वक्त मैं जिस इलाके में हूँ इसके पास ही कुछ मैरिज हॉल भी हैं। तो वहाँ पर 5-6 शादियां हो रही थी, सब लोग जो है वो शादियां छोड़ के भाग गए। आप कह रहे हैं शादियां छोड़ के भाग गए लोग वहाँ से? अच्छा, ये बताएं, इतनी खौफनाक लोग भागेंगे ना तो शायद ऐसा लग रहा है कि जंग की तैयारी हो रही है। आपको लग रहा है कि जंग की तैयारी हो रही है? ये भी बताएं कि जो एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया गया था, गिलगिट बल्तिस्तान का जो एयर स्पेस है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था मीर साहब, उसका क्या मतलब निकाला जाए? वो मेरा ख्याल है उसकी वजह ये है कि जो पैसेंजर ट्रैफिक है, जो पाकिस्तान एयरलाइंस के जहाज जाते हैं इस्लामाबाद से गिलगिट बल्तिस्तान की तरफ जाते हैं, स्कर्दू और गिलगिट जाते हैं, तो उनको शायद उनको बंद किया है। बाकी मुझे नहीं पता, हेलीकॉप्टर तो आ जा रहे हैं और ये F-16 ये भी उसी एरिया में परवाज कर रहे हैं। तो सिर्फ मेरा ख्याल है जो पैसेंजर ट्रैफिक है उसको बंद किया गया, शायद किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए। जी हामिद मीर साहब, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो F-16 का राजधानी इस्लामाबाद के आसमान पर उतरना, इसके क्या मायने हैं पाकिस्तान के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए F-16? आइए आपको अपनी ग्राफिक्स वॉल के जरिए हम समझाते हैं कि आखिर पाकिस्तान की सेना में F-16 का होना किस तरह से उनकी शक्ति को बल देता है। पाकिस्तान फौज के पास करीब 70 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ये F-16 की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। करगिल युद्ध के दौरान भी पेट्रोलिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था, बॉर्डर पर ये पेट्रोलिंग की जाती थी इनके जरिए। धमकी के तौर पर पाकिस्तानी फौज करती है F-16 का इस्तेमाल। और अब देखिए, अब जिस वक्त में एक बार फिर राजधानी इस्लामाबाद के आसमान में F-16 दिखाई दिया है, जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव है, तो एक ऐसी स्थिति है। 1981 में अमेरिका से ये विमान पाकिस्तान ने खरीदा था और 1983 में पहला विमान ही पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल हुआ था।
हालांकि इस दौरान 8 और विमान भी पाकिस्तान चाहता था, लेकिन ये सौदा नहीं हो पाया। अमेरिका ने इनकार कर दिया और वजह ये बताई कि पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उस पर एतराज जताते हुए कहा कि यह खतरनाक हो सकता है। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान ने कोशिश कम नहीं की और जॉर्डन से इस बारे में बात की कि क्या ये विमान उन्हें वहां से मिल सकते हैं। तो ये F-16 की बड़ी बातें हमने आपको बताई। अब आप समझिए कि कल रात, देर रात आसमान में जिस तरह से ये विमान दिखाई दिए वो किस तरफ संकेत देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत का सख्त रुख यहां से कुछ कम हो जाता है। कोशिशें लगातार हो रही हैं कि कैसे पाकिस्तान पर लगाम कसी जाए। उसके लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रहे हैं, कूटनीति के स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कल सरकार की तरफ से ये संकेत दिए गए कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छिन सकता है और साथ ही जल्द समझौते पर भी पुनर्विचार किया जा सकता है। जिस मुल्क ने हमेशा हमारे लिए गड्ढे खोदे, वो हमारा सबसे लाडला कैसे हो सकता है? पाकिस्तान को भारत मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमारे लिए पिछले 69 साल में सिर्फ कांटे बोए हैं। 1948, 1965, 1971 या फिर 1999 का करगिल युद्ध, हर बार पाकिस्तान ने हमें परेशान किया। अब वो छद्म युद्ध पर उतर आया है। सवाल उठता है कि हम क्यों पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दें? वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल इसी सवाल के साथ सामने आए। इंटरनेशनल फ्रंट पे हमें पाकिस्तान को पहले आइसोलेशन में लेना है। हम उसको जैसे ही आइसोलेशन में लेंगे और हम ये बताने में सफल होंगे कि पाकिस्तान के द्वारा ही भारत में और पर्टिकुलरली कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। पाकिस्तान को तुरंत सबक सिखाने की जरूरत है। कूटनीतिक मार इसकी सबसे सही दवा है। साथ ही हमारी तरफ से दी गई तमाम सहूलियतें जब्त भी होनी चाहिए। ये वो सहूलियतें हैं जिसे लेकर भी वो हमारा हो ना सका। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत सिंधु जल समझौते को तोड़ने पर विचार कर रहा है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने इसके संकेत भी दिए। Well, whatever diplomatic levers or leverages or blueprint we have, I'm certainly not going to discuss that in a public forum. And certainly I'm not going to debate that in the media. Our actions speak for themselves and you are already seeing our actions are delivering results. अब आपको बताते हैं कि सिंधु नदी संधि से कैसे पाकिस्तान मजे में है। दरअसल 1960 में की गई सिंधु नदी संधि को आधुनिक विश्व के इतिहास का सबसे उदार जल बंटवारा माना जाता है। इसके तहत पाकिस्तान को 80.52% पानी यानी 167.2 अरब घन मीटर पानी सालाना दिया जाता है। नदी की ऊपरी धारा के बंटवारे में उदारता की ऐसी मिसाल दुनिया में और किसी जल समझौते में नहीं मिलती। उधर पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। उसके गृह मंत्री ने भारत पर बलूच नेता बरहम अदम बुगटी को समर्थन देने का आरोप लगाया। तो उसी दिन नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज उरी हमले की जांच में सहयोग करने का पाशा फेंकते दिखे। पाकिस्तान हर रोज नए पैतरे के साथ सामने आता है। पर अब भारत अपने इस शातिर पड़ोसी से निपटने की तैयारी में है। सैनिक कार्रवाई से पहले अभी भारत के तरकश में कई बाण हैं। जो चले तो पाकिस्तान को बहुत चुभेंगे। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जिस तरह से तनाव बढ़ा है बीते 3 से 4 दिनों में, उसको लेकर आपको टॉप सीक्रेट हम बताते हैं कि इन 3 दिन में क्या हुआ। मंगलवार 20 सितंबर 2016 यानी 20 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी वॉर रूम में बैठे, सीक्रेट मीटिंग उन्होंने सबके साथ की। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ राहिल शरीफ से बात की और 22 सितंबर यानी कल रात इस्लामाबाद में F-16 लड़ाकू विमान उड़ते हुए दिखाई दिए। हालांकि पाकिस्तान मीडिया ने ये कहा कि युद्ध की आशंका के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जंग की तैयारी के तौर पर। वहीं सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये रूटीन अभ्यास है। फौज को तैयार रहने का हुक्म नवाज शरीफ पहले ही दे चुके हैं। वहीं जब प्रधानमंत्री ने वॉर रूम में मीटिंग ली, उस दौरान रेत के मॉडल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बॉर्डर पर क्या स्थिति है भारत पाकिस्तान के बीच, वो उन्हें ब्रीफ किया गया।